उन्वान: चालाक लुमड़ी और सच्चा सबक। घने सब्ज जंगल में बहुत से जानवर रहते थे। ऊंचे दरख्त, ठंडी हवा और परिंदों की चहचहाहट इस जंगल को बहुत खूबसूरत बनाती थी। इसी जंगल में एक लुमड़ी रहती थी जिसका नाम लाली था। लाली बहुत चालाक थी। वो हमेशा अपनी अक्ल से दूसरे जानवरों को बेवकूफ़ बनाकर खाना हासिल कर लेती थी। जंगल के जानवर उसकी चालाकी से परेशान रहते थे। खास तौर पर खरगोश, बतखें और मुर्गियां इससे बहुत डरती थीं। जब भी लाली कहीं नजर आती, सब जानवर फौरन छप जाते थे। एक सुबह सूरज की नर्म रोशनी जंगल में फैल रही थी। लाली अपने बिल से बाहर निकली। उसे बहुत भूख लगी हुई थी। इसने सोचा, आज मुझे कोई ना कोई अच्छा शिकार जरूर करना होगा। वो आहिस्ता आहिस्ता दरख्तों के दरमियान चलने लगी। कुछ दूर उसे एक छोटा सा खरगोश नजर आया जो घास खा रहा था। खरगोश का नाम चिंटू था। लाली के मुंह में पानी आ गया। मगर चिंटू बहुत तेज था। अगर वो सीधा इस पर हमला करती तो शायद खरगोश भाग जाता। लाली ने एक चाल सोची। वो नर्म आवाज में बोली, अरे चिंटू दोस्त, तुम यहाँ अकेले क्या कर रहे हो? चिंटू ने चौंक कर उधर उधर देखा। जब उसने लुमड़ी को देखा तो वो घबरा गया। मैं तो बस घास खा रहा हूं, चिंटू ने डरते हुए कहा। लाली ने मुस्कुरा कर कहा, डरो मत, मैं अब बदल गई हूं। अब मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती। चिंटू को यकीन नहीं आया, मगर लाली बहुत नर्म लहजे में बात कर रही थी। वो थोड़ा सा आराम से हो गया। लाली ने कहा, जंगल के किनारे एक बहुत बड़ा बाग है जहां बहुत मीठे गाजर उगते हैं। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें वहां ले जा सकती हूँ। गाजर का नाम सुनते ही चिंटू के कान खड़े हो गए। उसे गाजर बहुत पसंद थी। मगर चिंटू की दादी ने उसे हमेशा एक बात सिखाई थी, लुमड़ी की बात पर कभी जल्दी यकीन न करना। चिंटू ने सोचा और बोला, अगर बाग वाकई है तो हम दोनों साथ क्यों ना चलें? लाली ने दिल ही दिल में सोचा कि जैसे ही खरगोश तन्हा होगा वो इसे पकड़ लेगी। जरूर, लाली ने खुशी से कहा। दोनों जंगल के अंदर चलने लगे। रास्ते में उन्हें एक कछुआ मिला जिसका नाम बाबा कछुआ था। वो बहुत समझदार था। बाबा कछुआ ने पूछा, कहाँ जा रहे हो तुम दोनों? चिंटू ने खुशी से बताया, हम गाजर के बाग जा रहे हैं। बाबा कछुआ ने लाली की तरफ देखा और आहिस्ता से कहा, बेटा, एहतियात करना, हर मीठी बात सच्ची। चिंटू थोड़ा सा सोच में पड़ गया, मगर वो फिर भी लाली के साथ चलता रहा। कुछ देर बाद वो जंगल के एक सुनसान हिस्से में पहुंच गए। वहां कोई बाग नहीं था। चिंटू हैरान होकर बोला, बाग कहाँ है? लाली के चेहरे पर एक चालाक मुस्कुराहट आ गई। वो आहिस्ता से बोली, बाग तो नहीं, मगर आज का मेरा खाना जरूर है। ये कहकर वो चिंटू की तरफ लपकी। मगर चिंटू पहले से थोड़ा मोहतात था। वो फौरन एक तरफ छलांग लगाकर तेजी से भागने लगा। लाली इसके पीछे दौड़ने लगी। जंगल में तेज दौड़ शुरू हो गई। चिंटू दरख्तों के दरमियान से गुजरता हुआ एक छोटे तालाब के पास पहुंच गया। वहां बाबा कछुआ भी मौजूद था। चिंटू ने जल्दी से कहा, बाबा, लुमड़ी मेरे पीछे है। बाबा कछुआ ने फौरन एक तरकीब सोची। उन्होंने चिंटू से कहा, तालाब के इस पार एक घना झाड़ियों वाला रास्ता है। तुम फौरन वहां छप जाओ। चिंटू फौरन झाड़ियों में छप गया। इसी वक्त लाली वहां पहुंच गई। वो खरगोश कहाँ गया? लाली ने गुस्से से पूछा। बाबा कछुआ ने सुकून से कहा, वो तो तालाब के अंदर कूद गया है। शायद वो तीर कर पार जाना चाहता था। लाली को यकीन आ गया। वो फौरन तालाब के अंदर कूद गए। मगर तालाब बहुत कीचड़ वाला था। लाली के पांव फंसने लगे। वो बाहर निकलने की कोशिश करने लगी मगर उसका जिस्म कीचड़ से भर गया।
इसी दौरान चिंटू झाड़ियों के पीछे से निकलकर हंसने लगा। चालाकी हमेशा काम नहीं आती, चिंटू ने कहा। लाली बहुत शर्मिंदा हो गई। बड़ी मुश्किल से वो तालाब से बाहर निकली। इसने थके हुए लहजे में कहा, आज मुझे समझ आ गया कि धोखा देना अच्छा नहीं होता। बाबा कछुआ ने नरमी से कहा, अगर तुम सच्चाई से रहोगी तो जंगल के जानवर तुमसे डरेंगे नहीं। लाली ने सर झुकाकर कहा, मैं अब किसी को धोखा नहीं दूंगी। इस दिन के बाद लाली ने वाकई अपनी आदत बदलने की कोशिश की। आहिस्ता आहिस्ता जंगल के जानवर भी इससे कम डरने लगे और चिंटू खरगोश ने एक अहम सबक सीखा। अक्ल और एहतियात मुश्किल वक्त में हमेशा काम आती है।